हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, इसके पहले हम 20 प्रश्न का हल कर लिए थे। तो चलिए आज हम प्रश्न संख्या 21 से शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है आज का सेशन का। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक से हुआ है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कयांत्रित चट्टान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 22 पर। प्रश्न संख्या 22 है कि बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है, यानी कि बलुआ पत्थर किस में परिवर्तित होता है? तो बलुआ पत्थर जो है आपका क्वार्टजाइट में होता है। किस में हो जाएगा? क्वार्टजाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर प्रश्न है। 22 नंबर प्रश्न ये है, 22 नंबर प्रश्न है कि चूना पत्थर का कयांत्रित रूप होता है। तो चूना पत्थर का कयांत्रित रूप जो होता है वह संगमरमर होता है, यानी ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? तो रूपांतरित चट्टान देखिए कौन सा है। तो सबसे पहले ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट आपका आग्नेय चट्टान है। कोयला ये भी आपका, और चूना पत्थर भी आपका अलग चट्टान है। लेकिन आपका जो नीस है वह रूपांतरित चट्टान होता है। तो आपका ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कयांत्रित चट्टान है? फिर प्रश्न है, तो कयांत्रित चट्टान बताना है। तो देखिए ग्रेनाइट नहीं है, सैल नहीं है, संगमरमर है। ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संगमरमर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, नीस चट्टान निम्नलिखित में से किस कोटि की है? तो बताना है कि कोटि किस कोटि का है। तो नीस जो है आपका परिवर्तित चट्टान के श्रेणी में आता है, यानी कि परिवर्तित कोटि की है। प्रश्न संख्या 26 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 26 है कि बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? तो बेसाल्ट जो है आपका आग्नेय चट्टान होता है, और इससे जो है एम्फीबोलाइट बनता है। कौन सा बनता है जी? एम्फीबोलाइट, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान नहीं है? हमें बताना है कि रूपांतरित चट्टान नहीं है। तो आपका जो आंसर होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि डायोराइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डायोराइट। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 29 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है? यहाँ पर हमें नहीं बताना है। तो कौन सा नहीं है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए, यानी कि अपरदन आपका रूपांतरित चट्टान के लिए उत्तरदायी नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 30 नंबर है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि अवसादी शैलों का दूसरा नाम क्या होगा? तो देखिए अवसादी चट्टान में क्या होता है। पहले बताए थे कि इसमें जो है रावा नहीं पाया जाता है, इसमें जो है रावा नहीं पाया जाता है। और बताए थे आपको कि ये होता है परत वाला, यानी क्या बोलते हैं इसको? परती चट्टान, यानी परतदार चट्टान भी हम बोल सकते हैं। तो परत होता है इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि स्तरित शैल है। कैसा है जी? स्तरित शैल है, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर, प्रश्न संख्या 31 पर। यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? रूपांतरित बताना है। तो ग्रेनाइट तो नहीं है, सेल भी नहीं है, डाइक भी नहीं है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा।
चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 32 पर, और ये भी इम्पोर्टेंट है। स्लेट और संगमरमर, तो स्लेट भी रूपांतरित चट्टान है और संगमरमर भी रूपांतरित चट्टान है, तो कौन सा हो जाएगा? रूपांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टान कह सकते हैं, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो याद रखेंगे, स्लेट भी कायांतरित चट्टान है या रूपांतरित चट्टान है, और संगमरमर भी क्या है? तो रूपांतरित है या कायांतरित चट्टान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से आग्नेयी चट्टान कौन सी है? अब बताना है हमें आग्नेयी चट्टान। तो स्लेट तो नहीं है, लाइमस्टोन भी नहीं है, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि ग्रेनाइट जो है आपका कौन सा है? तो आग्नेयी चट्टान है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट है 34 नंबर प्रश्न है, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति चट्टानों से होती है, मतलब इनमें से किस चट्टानों से रूपांतरित चट्टान की निर्माण होती है? तो आपको बता चुके थे, आग्नेय से भी होता है और तलछटी से भी होता है, तो यानी कि दोनों। तो ऑप्शन सी में दोनों दिया है, यानी कि आग्नेय चट्टान और तलछटी दोनों चट्टानों से क्या होता है? रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है 35 नंबर प्रश्न है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सी कायांतरित शैल है, यानी कि रूपांतरित चट्टान है? तो सीधे आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर ए, यानी संगमरमर जो होता है आपका रूपांतरित चट्टान होता है। ग्रेनाइट नहीं है, कोयला भी आपका नहीं है, और चूनास्म भी आपका नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर 35 नंबर प्रश्न पर। 35 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? यहाँ पर ध्यान देना है कि नहीं है पूछा है, तो कौन सा नहीं है? तो स्लेट कायांतरित चट्टान है, तो ये भी है और ये भी है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी आपका सही हो जाएगा। ये आपका आग्नेय चट्टान होता है, इसका मतलब रूपांतरित चट्टान ये नहीं है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। 36 नंबर प्रश्न, ये भी इम्पोर्टेंट है कि आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, उदाहरण बताना है कौन सा है। तो आपको बताया गया था कि चूना बलुआ पत्थर, ये आपका बलुआ पत्थर जो है अवसादी होता है। ऐसा होता है जी, अवसादी चट्टान होता है। संगमरमर जो है आपका कायांतरित चट्टान होता है या रूपांतरित चट्टान होता है। ठीक, एक क्वार्टजाइट जो होता है ये एक प्रकार का रूपांतरित चट्टान होता है। तो किसका होता है? तो बलुआ पत्थर का रूपांतरित चट्टान क्या होता है? क्वार्टजाइट होता है। ठीक, तो सबसे हमको बताना है कि आग्नेयी, तो देखिए ये आपका अवसादी हो गया, ये आपका कायांतरित हो गया, और ये भी आपका कायांतरित हो गया, तो अलग कौन सा बच गया? ऑप्शन डी, यानी कि बेसाल्ट जो है आपका वो आग्नेय चट्टान है। कौन सा चट्टान है जी? आग्नेयी चट्टान है, तो इसको याद रखेंगे, आग्नेयी चट्टान है, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी है वह राइट आंसर है। ऑप्शन क्या है जी? डी है, तो इसको हम सही से टिक लगा देते हैं एक बार। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 36 से 37 करें कि अधोलिखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता है? तो आपको बताया था कि आग्नेय चट्टान में जो है वह उसमें चट्टान में, मतलब कि आग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, तो किस में पाए जाते हैं? तो याद रखेंगे किसमें? अवसादी में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं जी? अवसादी चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं। तो हमें खोजना है नहीं वाला, यानी कि आग्नेय चट्टान को खोजना है। तो चलिए इसको हम खोज लेते हैं। तो देखिए बलुआ पत्थर जो है, अभी इसके ऊपर बताया था कि बलुआ पत्थर कौन सी है? अवसादी है। ग्रेनाइट क्या है? तो ग्रेनाइट जो है आपका ये है आग्नेय चट्टान। कौन सा है जी? आग्नेय चट्टान है। कौन सा? ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आग्नेय चट्टान जो होता है उसमें परत नहीं होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखेंगे कि जीवाश्म में किस में नहीं पाया जाता है? तो आग्नेय में नहीं पाया जाता है। और कौन आग्नेय चट्टान है? तो आपका हो जाएगा ग्रेनाइट। कौन सा हो जाएगा? ग्रेनाइट, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ग्रेनाइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर।
प्रश्न संख्या 38 है कि निम्नलिखित में से कौन एक वितलीय आग्नेयी शैल का उदाहरण है। यानी कि वितलीय आग्नेयी शैल का उदाहरण निम्न में से कौन है। तो आपका ऑप्शन जो होगा वह ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि ग्रेनाइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा जी? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट हो जाएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर। 39 नंबर प्रश्न है, मात्र 41 प्रश्न है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए 39 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक मृत शैल है। मृत, तो मृत शैल कौन सा होता है? तो आप याद रखेंगे आग्नेयी शैल को क्या बोलते हैं? मृत शैल बोलते हैं। यानी कि ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर 40 नंबर प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 40 है, कह रहा है कि क्वार्टजाइट निम्नलिखित में से किसका कयांतरण है। किसका क्या है जी? कयांतरण है। तो देखिए आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बलुआ पत्थर। क्या हो जाएगा जी? बलुआ पत्थर हो जाएगा। अब देखिए चूना पत्थर का जो रूपांतरित चट्टान होता है वह होता है संगमरमर होता है। क्या होता है जी? संगमरमर। तो ये इसको याद रखेंगे, संगमरमर होता है। और वितलीय शैल आपको बताए थे अभी, ग्रेनाइट होता है। क्या होता है जी? ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट का क्या होता है? तो नीस होता है। क्या होता है जी? नीस होता है। और बलुआ पत्थर का क्या होता है? तो क्वार्टजाइट होता है। क्या होता है? क्वार्टजाइट होता है। इसको भी याद रखेंगे। और शैल जो है ये एक प्रकार का रूपांतरित शैल है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, यानी कि बलुआ पत्थर आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर, और ये लास्ट प्रश्न है। तो इसको आपको आंसर कमेंट बॉक्स में हमें क्या करना है? बताना है। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेयी शैल नहीं है। तो कौन आपका आग्नेयी शैल नहीं है, ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में क्या करना है? बताना है।